नमस्कार और टॉक हीलिंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसा खोजने जा रहे हैं जो विचारशील है, कुछ ऐसा जो आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है, साथ ही आपके आसपास की दुनिया को भी। यह चर्चा शायद आपके सोचने के तरीके को चुनौती दे, लेकिन मैं वादा करता हूं कि यह आपके मन को छू लेगा और शायद आपके भीतर की एक गहरी समझ को भी पैदा करेगा। आइए, मैं आपसे एक सरल सवाल पूछकर शुरू करता हूं। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति या चीज पर पूरी तरह से विश्वास किया है और बाद में यह महसूस किया है कि वह निर्णय सही निर्णय नहीं था? हो सकता है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे आप मानते थे, या कोई विचारधारा जिसे आपने अपनाया, या कोई रास्ता जिसे आपने सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि दूसरों ने कहा कि वो सही रास्ता है। जब हम किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं तो हम अपनी बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस को खो देते हैं। विश्वास हमारी बुद्धिमत्ता के लिए एक प्रकार के जहर जैसा होता है। मैं जो कह रहा हूं वह शायद कठोर लग सकता है, लेकिन इस पर विचार करें। जब आप बिना सवाल किए विश्वास करते हैं तो आप अपनी महत्वपूर्ण सोच को बंद कर देते हैं। आप अपनी अंदरूनी समझ और सोचने की शक्ति को दबा देते हैं। आपका मन एक अनुयायी यानी कि फॉलोअर बन जाता है, खोजने वाला नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे पर भरोसा करना गलत है। विश्वास इंसानों की एक सुंदर विशेषता है, लेकिन विश्वास आंख मूंद कर बिना कोई सवाल किए वह कुछ अलग ही है। सवाल करना, जो आप सुनते हैं उसे चुनौती देना और अपनी सच्चाई को ढूंढना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक टॉक हीलिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह चैनल केवल प्रेरणादायक बातों के लिए नहीं है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हम मानसिक तनाव को दूर करने और अवसाद यानी डिप्रेशन से कैसे मुक्त हो सकते हैं उस पर बातचीत करते हैं। जहां मैं कपिल देवगन एक ऐसे महत्वपूर्ण माहौल देता हूं जहां आप अपनी भावनाओं को खुलकर बता सकते हैं और मदद ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की सलाह की आवश्यकता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आइए, अपने विषय विश्वास और बुद्धिमत्ता पर बातचीत जारी करते हैं और इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह रोज जंगल से उस रास्ते पर चलता था जिस पर उसके पिता या दादा सालों से चलते जा रहे थे। एक दिन उसने देखा कि एक छोटा लड़का, छोटा सा बालक, जंगल में एक नया रास्ता बना रहा है। आदमी ने पूछा, जब यह पुराना रास्ता इतने समय से हमारा काम कर रहा है तो नया रास्ता बताने की या नया रास्ता बनाने की क्या जरूरत है? लड़के ने कहा, क्योंकि मुझे पेड़ों के पार एक नदी और एक खेत दिखता है। मैं हमेशा से जानना चाहता था कि वहां जाने का अनुभव कैसा होगा। जिज्ञासा से भरे आदमी ने लड़के से के बनाए हुए रास्ते पर चलने का फैसला किया। जब वह उस पार गया तो वह एक ऐसी खूबसूरत जगह देखकर हैरान रह गया जिसे उसने कभी पहले देखा ही नहीं था। देखा तो छोड़ो, कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस नए रास्ते ने उसे कुछ खास और नया दिखाया, कुछ ऐसा जो उसके परिवार ने कभी देखा ही नहीं था। इस कहानी से हमें एक आसान सबक मिलता है। कभी कभी पुराने और जाने पहचाने रास्ते से हटकर चलने से हमें ऐसे अनुभव मिलते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं करी थी। जीवन एक अद्भुत सफर है और हम
सभी का अपना-अपना और अलग-अलग खास रास्ता होता है। आपकी समझ, आपके अनुभव और आपकी सच्चाई सिर्फ आपकी है। कोई और ये नहीं तय कर सकता कि आपके लिए क्या सही है या क्या गलत। जब आप अपनी अंदरूनी आवाज पर भरोसा करते हैं, माफ कीजिएगा, और अपनी समझ के हिसाब से चलते हैं, तो आप अपना असली रास्ता पाते हैं। और खास बात तो यह है कि उस रास्ते पर कोई और चले या ना चले, यह आपका अपना है और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। हम सभी एक बड़े बगीचे के फूल की तरह हैं। कुछ जल्दी खिलते हैं, कुछ देर से। कुछ गुलाब हैं तो कुछ सूरजमुखी। हर फूल की अपनी खूबसूरती है। यही तो जीवन है। हर किसी की अलग-अलग खासियत। तो मेरे दोस्तों, एक पल रुकिए और सोचें, क्या आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जिसे किसी और ने सही कहा है, या आप अपने दिल और अपनी बुद्धि की सुन रहे हैं? जब आप अपनी बात सुनना शुरू करते हैं तो अपने अंदर एक बदलाव महसूस करेंगे। आपके फैसले आपके अपने होंगे। आपकी सफलता आपको ज्यादा खुशी देगी। यहां तक कि आपकी असफलताएं भी आपको ऐसा सबक सिखाएंगी जो कोई और नहीं सिखा सकता। याद रखें, असली समझ सिर्फ ज्ञान या तथ्यों की बात नहीं है। यह जागरूकता की बात है। यह यही सवाल पूछने और विनम्रता से सीखने की बात है। जब आप अपनी समझ पर भरोसा करते हैं तो आप सच में बुद्धिमान बनते हैं। आप आजाद हो जाते हैं। मैं इस विषय को खत्म करते हुए आपसे ये कहना चाहूंगा, अपने आप पर भरोसा करें, किसी और के शब्दों या विचारों पर नहीं। अपनी यात्रा पर विश्वास करें, अपनी खासियत पर विश्वास करें और अपनी राह ढूंढने की क्षमता पर विश्वास करें। जीवन बहुत कीमती है। इसे किसी और के नजरिए से मत जियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिससे इसे फायदा हो सकता है। और टॉक हीलिंग को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक के लिए ये याद रखें, आपका रास्ता सिर्फ आपका है और आपकी समझ आपकी सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। तो अगली बार तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। बाय।